यूपी के बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के डिहपुरा गांव में है। एक सड़क हादसे ने पूरे परिवार की जो है स्थिति खराब कर दी है और स्थिति इस कदर है कि देख लीजिए, मृतक मनोज कुमार की शव यात्रा निकली है और इससे एक दिन पहले मनोज कुमार के माताजी की जो है हुई थी और एक दिन बाद मनोज कुमार की मौत हो गई। गाँव वालों का ये कहना है कि मनोज कुमार के परिवार की माली स्थिति ठीक नहीं है और हालत इस कदर खराब है कि घर में परिवार में कोई अर्थी को कंधा देने के लिए नहीं है। मनोज कुमार की पत्नी बची हुई है जो घायल स्थिति में है और एक छोटा भाई है। पूरा गांव और सब लोग मिल करके कहीं न कहीं अंतिम संस्कार करा रहे हैं। हाँ सर, ये सही है। कौन कौन है मनोज कुमार के? जब हम लोग पूरे परिवार में कोई नहीं है, उसके पास कोई नहीं बचा है। कोई नहीं है, कोई बचा नहीं। एक छोटा भाई बचा है साहब। एक छोटा भाई और एक पत्नी, वो भी घायल है साहब। उसका भी कोई गारंटी नहीं है साहब। उसका कोई गारंटी है नहीं है कि बचेगी कि नहीं? नहीं, हाँ जी साहब। क्या परिवार की स्थिति इस कदर खराब थी कि अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे भी नहीं थे? नहीं थे साहब। पूरा पंच सहयोग दिया है साहब। पंच पूरा गांव पूरा सहयोग दिया है साहब। पूरा गांव सहयोग किया। हाँ, पूरा गांव सहयोग किया है। इस परिवार की स्थिति देख लीजिए साहब की एक सड़क हादसे ने इस परिवार की पूरी दिशा और दशा बदल दी। इस परिवार के दो लोगों की एक साथ में हुई है। क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कौन सा गांव है ये ग्राम डिहपुरा है, बस्ती जिले के अंतर्गत आता है और ये कहीं इलाज करा करके परसों रात्रि में लगभग 9:30 बजे आ रहे थे, जहाँ किसी बाइक वाले ने सामने से टक्कर मारी और जो माताजी थी वो तकरीबन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया और जो मनोज कुमार जी थे वो कल शाम को गोरखपुर में उन्होंने दम तोड़ा है। मतलब माँ बेटे की मौत हो गई है और जो एक उनकी मनोज की धर्मपत्नी थी वो भी गंभीर रूप से और इनके परिवार को स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है और लोग अपने रोज़गार में लगे हुए थे, लेकिन भगवान की ऐसी मर्जी कि किसी की लापरवाही की वजह से जो है कि दो मतलब किसी दूसरे की लापरवाही की वजह से जो है ये पूरा परिवार बर्बाद हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप कौन बचा है परिवार में? इस परिवार में एक लड़का बचा है जो छोटा भाई है लड़के का और एक उनकी मनोज की वाइफ बच गई हैं और उनकी भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, कमर में चरा चुका है, वो भी इलाजरत हैं। फिलहाल इस स्थिति को देखते हुए उनको इमरजेंसी कहा करके घर पे लाया गया है और बिना इलाज के उनका भी समझ लीजिए कि हालत तो बहुत ख़राब ही है। क्या उस पत्नी को ये पता है कि उसके पति अब इस दुनिया में नहीं है? फिलहाल तो बताया नहीं गया है और कोशिश की जा रही है, बाकी पता तो चलना ही है देर सवेर। एक बार तस्वीरों के माध्यम से देख लीजिए कि पूरे गांव के लोग एकजुट हो गए हैं और वो भी इसलिए कि अभी जो है जो मृतक मनोज कुमार हैं उनकी बॉडी आएगी, पोस्टमार्टम हो चुका है। क्या कुछ सुने आप लोग, क्या कुछ जाने? आप ग्रामीण हैं? जी जी। क्या सुने हैं आप? हमने भी यही, हमको भी जानकारी मिली है कि ये लोग कहीं से दवा करा के रात में 9:30 पौने 10 बजे के आसपास आ रहे थे, तो ये कुदरा ब्लॉक से इधर ग्राम चकिया से 100 मीटर पूरब की दूरी पे टर्निंग पे किसी बाइक ने जोरदार टक्कर दिया, जिससे मनोज की माताजी तत्काल वहाँ काफ़ी गंभीर रूप से नजर आई। उनको ले जाया गया और मनोज को भी ले जाया गया हॉस्पिटल में, जहाँ इलाज के दौरान उनके माताजी का मृत्यु हो गया। डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। इसके बाद में मनोज जी को हॉस्पिटल ले जाया गया, भर्ती रेफर हुए बस्ती, वहाँ से रेफर गोरखपुर के लिए किया गया और हालत गंभीर देखते हुए फिर लखनऊ के लिए रेफर किया गया। रास्ते में उनकी भी मौत हो गई। परिवार की क्या स्थिति है? परिवार की स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत दयनीय है। इसमें हम यही चाहते हैं शासन प्रशासन इनको आर्थिक रूप से काफ़ी जो भी है सहायता दे और ऐसे लोगों को दुरुस्त करे जो रास्ते में चलते हैं बिना सोचे समझे, दारू पी कर चलते हैं और भी जो है आउट ऑफ कंट्रोल चलते हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा संयम करें। और टक्कर बाइक और बाइक का हुआ? जी, आमने सामने की जोरदार टक्कर। आमने सामने से जोरदार टक्कर? जी जी। और टक्कर इस कदर हुई कि माँ बेटे की मौत हो गई। एक बार तस्वीरों के माध्यम से देखिए, ये मृतक की बहन है, क्या लगती हैं? उनका बहन है छोट। अच्छा, मनोज कुमार की अब बहन है? हाँ, छोटी बहन है उनका। कौन कौन है परिवार में आपकी? बहन बाटी भाई है, 4 बहन है हमारे लोग मौजूद में, तो ये बहन बाटी। भाई में कौन कौन थे? 3 भाई राना, 2 भाई गुजर गए न, 1 भाई बाटा कर। तो आप समझ सकते हैं कि ये 3 भाई थे। एक भाई की पहले हो गई थी और एक भाई जो है अभी ये जो मृतक मनोज कुमार है वो है उनकी हुई है और एक छोटा भाई बचा है।
अब इनके घर में कोई नहीं है, पिता भी नहीं है, पहले पिता भी गुजर चुके थे, पिताजी नहीं थे। नहीं, पिताजी पहले गुजर गए हैं। केवल 2 लोग बचे हैं। जी, अभी वो छोटा भाई और मनोज जी की वाइफ हैं, उनका भी हालत गंभीर है। और ये बहनी जो है उनकी शादी वादी हो गई है फिर भी, लेकिन यहाँ देखने वाला कोई जिम्मेदार है नहीं है। कोई जिम्मेदार नहीं, एक माता जी जिम्मेदार थी, वो भी चल बसी। हाँ, और उसके बाद बेटा भी चल बसा। अब वो छोटा है, अब उसके ऊपर काफ़ी लोड है, जिससे भाई मैं यही चाहता हूँ कि कुछ उसे सहयोग दे ज़्यादा से ज़्यादा। आप समझ सकते हैं कि इस परिवार की स्थिति क्या हो सकती है, कौन खिलाएगा और कौन इस परिवार की देखरेख करेगा। एक बार जुड़ेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। ये जो मृतक मनोज कुमार की पत्नी है, इनसे बातचीत एक बार देख लीजिए तस्वीरों के माध्यम से कि इनकी क्या स्थिति है, और कहीं ना कहीं अब जो है ये बेड पे पड़ी हुई हैं। क्या स्थिति है आपकी? नहीं ठीक बा। अच्छा, कैसे सब कुछ हुआ था? इधर आ जाइए, सामने आ जाइए। ये सब कुछ हादसा कैसे हुआ? दोपहिया से मन के आवत रही, मन के अपने साइड में रही, आके अचानक गाड़िया ठोक दी रे बाबाई। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? एकदम मन के बहुत दूर से आवत रही, लेकिन तब मन के आ गई रही कुदरा से दोपहिया वाले का आवत रही। अच्छा, आपके सासू अम्मा तुरंत हो गई थी? नहीं, जब बस से मलौली, अरे कहाँ वहाँ से जवाब दे दी, बस्ती तक ले गई, तब वहीं बस्तिया में रो गई। एक बार स्थिति इनकी आप देख सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको चोट आई? हमारे कमर भी लगल बा, लिलारे भी लगल बा, कमरिया कर दिया, सरक गवा। आपके कितने बच्चे हैं? एक को नहीं है। बच्चे नहीं हैं आपके? नहीं। स्थिति देख करके आप लोग समझ सकते हैं कि जिस मनोज कुमार की ये पत्नी है, मृतक मनोज कुमार की ये पत्नी है, और इनको भी चोट आई है और गंभीर रूप से चोट आई है। घर परिवार की स्थिति देख करके जो है दिल दहल उठा। कारण यह है कि इस परिवार में अब गार्जियन कोई नहीं। जिस तरीके से रोड पे लोगों को कहा जाता है कि नियंत्रित होकर के चलिए, सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा को ध्यान में रखते हुए आप गाड़ी को चलाइए, लेकिन एक सड़क हादसे ने इस पूरे परिवार को जो है तहस नहस कर दिया। इस परिवार के लिए अब कोई गार्जियन नहीं बचा हुआ। वही एक लड़का परिवार में कमाऊ था, जो परिवार का भरण पोषण चल रहा था, जिससे आज उसके न रहने पर परिवार में देख रेख करने वाला कोई नहीं बचा है। अच्छा, कोई संतान नहीं थी? उस संतान उसके पास नहीं कोई है। ये पत्नी कहाँ जाएगी, कौन देख रेख करेगा? वही पत्नी है और उसका छोटा भाई है, बचा है। वही 2 लोग बचे हुए हैं। हाँ, 2 लोग बचे हुए हैं। परिवार दयनीय स्थिति है। परिवार की स्थिति कुछ कहने लायक नहीं है। जो भी कहा जाए इसके लिए निःशब्द हूँ। हाँ, परिवार की स्थिति इतनी क्या होना चाहिए? अब क्या इसमें सरकार जो भी व्यवस्था कर सके, सरकार की तरफ से वही जो है हम लोग उस पर संतोषजनक करेंगे, क्या करेंगे। और हाँ, और इसमें क्या कहा जा सकता है, आज वो परिवार पूरा, जब इस घर में कोई गार्जियन नहीं है तो मृतक का अंतिम संस्कार कैसे होगा? अब अंतिम संस्कार यही एक बड़ा प्रश्न ये भी है। हाँ, प्रश्न का विषय है। क्या वो पत्नी अंतिम संस्कार करेगी, अब वही फिर वो छोटा भाई करेगा? छोटा भाई बचा हुआ, छोटा भाई यही करेगा, क्या करेंगे। गांव के लोग सहयोग कर रहे हैं, गांव लोग लग करके, और छोटा भाई वही मुखाग्नि देगा। गांव के लोग लग गए? अब लगेंगे नहीं तो कैसे उसका दाह संस्कार। लोग परिवार की मदद करेंगे, गांव के लोग मदद करेंगे। ठीक गाँव के लोग लगे हुए हैं, प्रधान जी लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। छोटा भाई वही मुखाग्नि देगा। छोटा भाई मुखाग्नि देगा। भाई मुखाग्नि, और कोई बचा ही नहीं, क्या करेंगे। तो ये स्थिति है, और इतनी दयनीय स्थिति है कि आप इस स्थिति को देख करके आप भी समझ सकते हैं कि परिवार पे क्या बीत रही है और पूरे गांव पे क्या बीत रही है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ, किसी के पास कोई जवाब नहीं, सभी लोग सन रह करके। 2 दिन के अंदर 2-3 परिवार, 2 मौतें। कोई कहीं कुछ कहने लायक नहीं, कोई कहीं जाना है। पूरा गांव पूरा गांव गम में व्यतीत कर रहा है इस समय। हाँ, गमहीन हो गया पूरा गांव। हाँ, न्यायोचित क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और न्यायोचित यही कि जो दारू पी के सड़क पर सर चलते हैं, सरकार से यही है कि गुजारिश है कि सबको सही ढंग से चलाए, इस पर कोई कानून लगाया जाए। अच्छा, क्या ये परिवार जो है दूसरे की गलती की सजा भोग रहा है? हाँ, दूसरे की गलती की सजा भोग रहा है ये परिवार। हाँ, ये अपने बाएं से बिल्कुल आ रहे थे, अपने बाएं से, बल्कि सफेद पट्टी से भी बाहर थे ये, कच्ची की तरफ। और अभी मौके पर उस मंजर को देखा, एक्सीडेंट के बाद के उस मंजर को देखा, कि आपने गाड़ी को देखा?
अभी एकदम पट्टी के बाहर जो है, सड़क के बाहर ये लोग गिरे थे, सड़क के बाहर उला करके मारा था साइड। हाँ। जो बाहर ले करके मारा, सड़क के बाहर ये बचते बचते बचने का प्रयास किए, लेकिन वो एकदम ले जा करके इनको राइट साइड मारा। बाइक की क्या स्थिति थी? बाइक तो पूरी डैमेज हो गई है, पूरी डैमेज हो गई। इतना वो लोग तेज थे कि इन लोगों को मारे सब उड़ गए। अच्छा, ये लोग, इन लोगों को जब चोटें आई थी तो क्या गंभीर चोटें आई थी? अब गंभीर चोटें थी, यहाँ से ले जाकर के CSC तक पहुँचते पहुँचते इनका प्राण छूट गया। हाँ, CSC पर डॉक्टर ने मृत घोषित किया। मनोज जी हॉस्पिटल में थे, 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। माँ का अंतिम संस्कार हो गया। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जब माँ का अंतिम संस्कार करना था तो चिता देह में लगाने के लिए भी कोई नहीं था। उस समय मैं मौजूद था गंगा नदी के किनारे, और माँ की चिता लगाने वाला कोई नहीं था। और बेटा चोटिल अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहा है। यही जगह है, 4 लोग को कंधा देने के लिए भी नहीं थे। मैं उनका दामाद लगता हूँ कि कुछ लोगों ने कहा कि कंधा दामाद नहीं देता। मैं कहा कि उन्होंने मुझे बेटा कहा था, तो मैं बेटे के हैसियत से उनको कंधा दे रहा हूँ। जब हम फेरे लगाते हैं अग्निदान करने के लिए, तो भी सिर्फ 3 लोग अग्निदान के लिए थे, जिसमें एक उनका नाती था जय हिंद नाम का, और एक वो थे, एक उनके पड़ोसी थे पटीदार में। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ढेकपुरा के गांव के जो लोग हैं, इतने अच्छे, उन्होंने जाति नहीं देखी। ब्राह्मण वर्ग के परिवार के लोग थे और भी वर्ग के परिवार के थे लोग, मिलजुल करके उनका अंतिम संस्कार रात को 10 बजे हम जा करके करवा करके आए। कंधा देने वाला कोई, जैसे कहते हैं ना कि इतनी बड़ी दयनीय स्थिति को कोई कंधा भी नहीं देने वाला था, और मुखाग्नि देने वाला भी उनका कोई सगा नहीं था। उनके जो भांजे संतराम जी थे, उन्होंने उस बूढ़ी माता जी का अंतिम संस्कार वहाँ पे किया था। अब मनोज का अंतिम संस्कार कौन करेगा? मनोज जी का अंतिम संस्कार करने के लिए वही छोटे भाई ही बचे हैं, जिनका नाम प्रदीप कुमार है। अब वही कर पाएंगे, बाकी उनका कोई संतान नहीं था। मनोज के पत्नी की क्या स्थिति है, और मनोज की पत्नी का जिम्मेदार अब कौन होगा? अब ये तो भगवान के भरोसे ही हैं। अब उनकी पत्नी को जहाँ तक, पूरा परिवार भगवान के भरोसे हैं। और जैसा अपने कुछ समाज के लोगों ने सरकार से विनती किया कि इस परिवार का मदद किया जाए, तो मैं सबसे पहले अनुरोध यही करूँगा, जो कानून की व्यवस्था में बैठे हुए हैं, ऐसे शराबी लोगों के ऊपर अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो जितनी सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, शमशान तो बन ही गया है, और हर दिन प्रतिदिन सड़क शमशान बन चुकी है एकदम। इसमें कोई मतलब कुछ कह नहीं पाऊंगा कि हर दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो मैं सरकार का या फिर जो ट्रैफिक पुलिस हैं, उनका ध्यान मैं इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे जो डिस्को भांगड़ा करते हुए सड़कों पे गाड़ियां चला के निकलते हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाएं, ताकि जो लोग चल रहे हैं सड़कों पे सुरक्षित अपने घर की तरफ पहुंच सकें। जो शराबी हैं उनको भी जगह जगह आप नाकेबाजी जो होती है उनको करके उनके ऊपर भी आप अंकुश लगाएं, तो हम आपका आभारी रहेंगे। क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ है वो शराबियों की वजह से और गलत तरीके से गाड़ी चलाने की वजह से हुआ है। क्या इस स्थिति को देख करके पूरा गांव रो रहा है, सब लोग रो रहे हैं और सबका दिल पिघल गया इस हादसे को देख करके? चाची हाँ भैया, क्या करें, हम देखें तो बोला था लोन बोल के सबका दिल पिघल गया। परिवार में कोई नहीं बचा है? नहीं, केवल 2 लोग हैं, और 2 लोग वो भी ऐसे बचे हैं कि शायद वो अपना खुद से जीवन यापन नहीं कर सकते। एक छोटा भाई है जो शायद अभी कमाता नहीं है। जी बिल्कुल, अभी वो काम भी सीखने के लिए गया हुआ था गुजरात, अब वो आज पहुंचा है, काम भी नहीं सीख पाया, और वो अपने बड़े भाई के ऊपर ही आश्रित था। अब समाज के लोगों ने भी सहयोग करने की बात करी है, और सरकार से भी हम गुजारिश यही करते हैं कि इस परिवार की मदद जितना हो सके उतना करें, क्योंकि ये परिवार फिर से खड़ा हो सके अपने पैरों पे। जी, तो ये खबर यूपी के बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के कुदरहा ब्लॉक के डिहपुरा गांव की है, और इस परिवार की स्थिति देख करके निश्चित तौर पे हमको और आपको सभी को आगे आना चाहिए और इस परिवार की मदद करनी चाहिए, और जिसकी जो जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हैं। कुछ घर की व्यवस्था इतनी ख़राब है कि उसको बहुत साल लग जाएंगे घर की व्यवस्था को माली हालत सुधारने में। अगर सरकार की तरफ से सहयोग मिल जाता है तो परिवार तो वापस नहीं आ पाएगा जो मिला है, लेकिन इसकी परिवार एक बार फिर से खड़ा हो जाएगा। तो यही निवेदन हम उन लोगों के माध्यम से, आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। एक छोटे से बच्चे के कंधे पे एक जिम्मेदारी आ गई है पूरे परिवार की, और पूरे परिवार में बचा कौन है? एक छोटा सा बच्चा है और एक भाभी हैं।
जिस भाभी के पति अब इस दुनिया में नहीं है, मनोज मृतक कुमार, जिनकी अभी बॉडी आने वाली है और एक्सीडेंट में उनकी जो है मौत हो गई है। किसी दूसरे की गलती की सजा भोग रहा है ये परिवार। सड़क पे अगर आप चलते हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम आप गलती करें ना करें, लेकिन दूसरों के गलती के हम शिकार हो जाते हैं। और उसी तरीके से ये परिवार भी शिकार हुआ है दूसरे के गलती के, कि दूसरे ने गलती किया, रॉन्ग साइड में आ करके ये जो बाइक चला रहे थे मनोज कुमार, ये अपने जो सफ़ेद पट्टी होती है सड़क के किनारे बनाई जाती है, उससे भी अंदर आ चुके थे। एकदम किनारे पटरी की तरफ जा रहे थे और पटरी की तरफ आकर के बाइक ने ठोका है। क्या वो नशे की हालत में थे? जी, उन्होंने बताया जो मनोज कुमार जी थे, वो लोग गिरने के बाद शराब की शीशियाँ जो उनके जेबों से गिर गई थी, वो शराब की शीशियाँ ढूंढने में लग गए थे। तो इससे जाहिर होता है कि वो शराब पिए भी थे और शराब पीने के लिए उन्होंने एडवांस में रख भी रखा था। जी, पी करके लोग गाड़ी चलाते हैं। जी, और पी करके गाड़ी चलाते हैं तो इस तरीके का एक्सीडेंट करते हैं। हाँ सर। अच्छा, हाँ जो गाड़ी दूसरी गाड़ी थी, जो गाड़ी ले आकर के दूसरी गाड़ी में ठोका था, उन लोगों की क्या स्थिति है? उन लोगों की वैसे हाथ होत में चोट लगा है सर, और कुछ नहीं हुआ है। उन लोगों को कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं जो हुआ। कुछ हुआ इस परिवार के मनोज कुमार और उनकी माता जी को हुआ। इतना तगड़ा तेज था वो कि जो कुछ झटका लगा इन्हीं को लगा। चलिए, फिलहाल इस मामले से संबंधित आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।